दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है हमारे समाज के लिए, हमारी सोच के लिए और हमारी संवेदनाओं के लिए। क्योंकि बात सिर्फ वाराणसी की एक घटना की नहीं, बात उस मानसिकता की है जो धीरे धीरे सामान्य बनाई जा रही है। और अगर समय रहते इसे समझा नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब सही और गलत के बीच की रेखा मिट जाएगी। जब संवेदनाएं खत्म हो जाती है तो एहसास भी नहीं बचता, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक घटना, एक खबर आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, टीवी पर भी उसकी चर्चा देखी सुनी होगी। 17 मार्च 2026 यानी अभी कुछ दिन पहले, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो तारीख है 21 मार्च। वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। कुछ युवाओं ने रोजा खोला, गंगा के बीच बैठकर उसका वीडियो बनाया गया और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इफ्तार में उन्होंने चिकन बिरयानी खाई और जो हड्डियां बची उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 14 लोग। ये जाहिर सी बात थी कि सभी मुसलमान हैं, क्योंकि हिंदू रोजा इफ्तार करने नहीं जाएंगे। हालांकि आज कुछ हिंदू भी रोजा रखने लगे हैं और इफ्तार में शामिल होने लगे हैं। और एक समय तो ऐसा भी था जब नेताओं का इफ्तार में जाना बिल्कुल आम बात हो गई थी, एक तरह से न्यू नॉर्मल बन गया था। लेकिन इस चलन को अगर किसी ने रोका तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। इनके कार्यकाल में कोई सरकारी इफ्तार पार्टी आयोजित नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असल मुद्दा यह है कि हमारी संस्कृति ही हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है, जिसे पूरी दुनिया मानती है। हमारे विरोधी, हमारे वैचारिक शत्रु साफ देख पाते हैं कि अगर भारत की इस सॉफ्ट पावर को खत्म कर दिया जाए तो सनातन संस्कृति को कमजोर किया जा सकता है। मुगलों ने कोशिश की, अंग्रेजों ने भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन आज इस नए मुगल और नए अंग्रेज इस काम में लगे हुए हैं। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ है तो वो है भारत की संस्कृति, भारत की पहचान। और इसमें एक वर्ग हिंदुओं का भी शामिल हो गया है जो खुद को सेकुलर कहता है, लेकिन उसे सेकुलर होने का असली अर्थ ही नहीं पता। फैशन बन गया है सेकुलर होना, इसलिए लोग खुद को सेकुलर कहते हैं। और भारत में सेकुलर होने का मतलब क्या रह गया है? अगर आप मुस्लिम पक्ष में हैं तो सेकुलर हैं, और अगर आप हिंदुओं की बात करते हैं तो आप कम्युनल कहलाते हैं। ये परिभाषा अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं है। अब इन युवकों की गिरफ्तारी पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, और उनमें से एक प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी थी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, क्या कोई रोजा इफ्तार नहीं कर सकता? और फिर हंसते हुए बोले कि पुलिस की हथेली गर्म नहीं की गई, इसलिए कार्रवाई हो गई। अगर कर दी होती तो कुछ नहीं होता। यानी सोच का स्तर देखिए। एक ऐसा व्यक्ति जो देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हो और जो लगातार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा हो, उसका ये बयान। उन्होंने ये भी कहा कि डीएम और एसपी को भी इफ्तार में बुलाना चाहिए था। अब आप जरा सोचिए, ये वही मानसिकता है। याद कीजिए 2017 के मुजफ्फरनगर दंगे। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। दंगे के बाद हिंदू और मुस्लिम पीड़ितों को अलग अलग कैंपों में रखा गया। मुस्लिम पीड़ितों के प्रति सहानुभूति थी तो हमेशा दिखाई गई, लेकिन उस दंगे में सपा सरकार की भूमिका क्या थी, इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आजम खान की भूमिका पर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी उस समय वहां पहुंचे, लेकिन सोचिए, देश का प्रधानमंत्री जब दंगा पीड़ितों से मिलने जाए तो क्या कहता है? वो केवल उन कैंपों में गए जहां मुस्लिम पीड़ित थे, हिंदू पीड़ितों के कैंप में नहीं गए। और दिल्ली लौटकर जो मुआवजा घोषित किया गया वो भी केवल मुस्लिम पीड़ितों के लिए। इसके बाद हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि धर्म के आधार पर मुआवजा कैसे दिया जा सकता है। तब जाकर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। यही था वो कार्यकाल, और यही सोच आज भी दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति अयोध्या में राम मंदिर के
दर्शन करने में भी हिचक महसूस करता है तो समझा जा सकता है कि उसकी सनातन के प्रति क्या भावना है। लेकिन आज का विषय फिर वही है, गंगा नदी की घटना। 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। इसका उद्देश्य था प्रदूषण कम करना, संरक्षण बढ़ाना और इसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पवित्रता बनाए रखना। अब सवाल यह है, बिरयानी खाकर हड्डियां गंगा में फेंकना क्या ये पवित्रता बनाए रखने का तरीका है? कुछ लोग कहते हैं ये छोटी सी बात है, इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन सच ये है कि उनकी संवेदनाएं अपनी संस्कृति के प्रति खत्म हो चुकी है। उन्हें ना इतिहास की समझ है, ना संस्कृति का बोध। गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं, ये आस्था है, परंपरा है, करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। बनारस हो या हरिद्वार, ऋषिकेश हो या गंगोत्री, हर जगह लोग गंगा में उतरने से पहले जल को माथे से लगाते हैं, आचमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर जल में प्रवेश करते हैं। हर धार्मिक अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग होता है क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा है, हमारी संस्कृति की रीढ़ है और हमारी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है। पेड़ पौधे, नदियां सब हमारी पूजा का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हड्डी फेंक दी तो क्या हो गया? ऐसे लोगों से क्या तर्क किया जा सकता है? अगर धर्म की बात छोड़ भी दे तो पर्यावरण की बात कर लेते हैं। यमुना में प्लास्टिक फेंकने पर जुर्माना लगता है, लेकिन गंगा में हड्डियां फेंकना सही बताया जाता है। असल में ये एक सोच है जो सनातन संस्कृति के खिलाफ चीजों को सामान्य बनाना चाहती है ताकि लोग धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लें। कोई भी व्यक्ति अपने घर में पूजा करता है तो बिना नहाए नहीं करता, लेकिन क्या कोई पूजा घर में बैठकर मांसाहार करता है? ऐसे कुतर्कों का जवाब केवल कानून ही दे सकता है। आस्था तर्क से नहीं चलती, विश्वास से चलती है। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। गंगा तो जीवित इकाई है, करोड़ों लोगों का जीवन इसी से जुड़ा है, इसलिए इसकी पवित्रता बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से है जो खुद तो विरोधी नहीं है लेकिन विरोधियों का समर्थन करते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम समझें हमारे आसपास क्या हो रहा है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें सबसे ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, खासकर हिंदुओं में। उन्हें समझना होगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं जो प्रकृति, विज्ञान और जीवन के संतुलन को इस तरह से समझता हो जैसा सनातन धर्म करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि खुद हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग इसे समझ नहीं पा रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया चैनल को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।